हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें हमें केवल और केवल द्विघात बहुपद के बारे में बात करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे कि द्विघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप वो क्या होता है? तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c=0। हमारा जो द्विघात बहुपद होगा वो इस रूप में होता है और इसको हम लोग द्विघात समीकरण भी कहते हैं। जो भी द्विघात बहुपद होगा वो इसी रूप में होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का मतलब है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की पावर 2 हो और उसमें अधिकतम 3 या अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित द्विघात बहुपद। मिश्रित द्विघात बहुपद। अगर कहीं पे ये लिखा है ax² प्लस c=0, तो ये भी बच्चों जो है आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद की बात करें तो इसके अधिकतम मान या शून्यक कितने हो सकते हैं? तो इसके अधिकतम मान या शून्यक जो होते हैं वो 2 होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की बात करें तो क्या होता है? शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं a, b, c ये इसके गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, और x का मान जो होता है, x का मान वो इसका शून्यक होता है, उसको हम लोग शून्यक कहते हैं। तो इसके गुणांकों और शून्यांकों के बीच में जो संबंध होता है वो ये होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसे हम लोग कहते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग। ठीक है, और एक होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको हम लोग कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, बस हम केवल रिवीजन कर ले, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में न जा करके कम समय में आपको सारी चीज़ें जो है रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, और अगर हमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया होता तो हम लोग द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, या द्विघात समीकरण कहो या बहुपद कहो, हम कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू
एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं द्विघात बहुपद को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें इस चैप्टर में ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, आपको केवल इतना ही जो है जानना है। चलिए अब जानते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आप इनको हल करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर, तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को हल करूँ तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x बराबर इसको हल करूँगा तो ये हो जाएगा 2 का अंदर गुणा करूँगा 2x माइनस 2 3 6। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है। ओके, तो मैं इसको अगर इस 2x को इधर लाऊंगा तो इस 2x से ये 2x जो है कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, x², ये -6 जब इधर आएगा, देखो मैं इसको पूरा डिटेल में करूँ अगर तो ये हो जाएगा और ये +6 बराबर 0। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया। हमारा सवाल क्या हो गया, x², 6 में 1 जुड़ेगा 7, तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, यानी हमारा आंसर यही होगा। बाकी इधर आप चेक कर सकते हैं कि x - 2 x + 1 इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। इधर भी इसमें गुणा करेंगे x², तो x² से x² कट जाएगा। तो सीधी सी बात पता चल रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ देखिए x² + 3x + 1 दिया है, यहाँ पे हम इसका वर्ग करेंगे तो x² हमें मिलेगा। तो वहाँ भी x² से कट जाएगा, यानी ये द्विघात बहुपद नहीं है या द्विघात समीकरण नहीं है। इधर x + 2 का होल क्यूब है और इधर 2x और x², इसको भी जब हम लोग गुणा करेंगे तो x³ मिलेगा। तो यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है, सही आंसर हमारा ये है। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 2। एक द्विघात बहुपद जो होता है उसकी अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए हम उसको द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो इसका भी आंसर होगा 2। ठीक है, जो द्विघात बहुपद होता है या जो द्विघात समीकरण है उसके अधिकतम 2 ही आंसर हो सकते हैं, उसके अधिकतम 2 ही मान हो सकते हैं, तो इसका भी आंसर 2 होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, तो ये बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप जो है पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, आपका इसमें से एक भी नंबर नहीं कटने वाला, बहुत आसान चैप्टर है। द्विघात बहुपद का मानक रूप पूछा तो द्विघात बहुपद जो होता है वो इसका मानक रूप ये है बेटा, है ना, इस तरीके से होता है द्विघात समीकरण कहो या बहुपद कहो। अगर बराबर 0 में लगा दिया जाए तो वो समीकरण बन जाता है। तो x² + bx + c इस रूप में द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि बहुपद x² + 6x + 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका शून्यक निकालना है, तो हम इसमें गुणनखंड विधि लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, और इसी की सहायता से हम लोग इसको कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे x² प्लस, देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो c की जगह पे जो नंबर होता है ना उसका हमें फैक्टर करना है, यानी गुणा करने पे हमें 8 मिल जाए और जोड़ने पे 6 मिल जाए। क्या मिल जाए, जब आप 8 को तोड़ें तो जोड़ने पे 6 आना चाहिए और गुणा करने पे 8। तो देखो 4 और 2 6 भी हो रहा है और 4 दूना 8 भी हो रहा है। अब यहाँ क्या करना है बेटा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लेना है, यहाँ पे भी प्लस लेना है। बाय द वे अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों माइनस लेते हम लोग। ठीक है, तो आप क्या करेंगे x² और हम इसको क्या लिखेंगे 4x + 2x + 8 = 0। अब क्या करना बेटा, यहाँ से हमें कॉमन लेना है दोनों पदों से। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमें अंदर मिलेगा x + 4। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो मुझे अंदर मिलेगा x + 4 बराबर 0 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे x के 2 वैल्यू मिलेंगे, x + 4 और एक मिलेगा x + 2, दोनों को 0 के इक्वल लाएंगे तो x + 4 = 0, तो x बराबर -4, यानी ये पहला मान हमें मिल गया x का। दूसरा जब हम x + 2 बराबर 0 करेंगे तो हमें x बराबर जो है
-2 मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा शून्यक हो गया, यानी इसको हम अल्फ़ा कह सकते हैं। अल्फ़ा का मान हमें -4 मिला है और बीटा का मान हमें -2 मिला है। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात बहुपद या समीकरण के शून्यक को ज्ञात कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। उसमें आप श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ेंगे और इसके साथ साथ पूर्ण वर्ग विधि भी है और उसी में आपके अभाज्य गुणनखंड विधि है। हालांकि पूर्ण वर्ग विधि हमारे सिलेबस में नहीं है, इस बार कट चुका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद √3x² + 11x + 6√3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस सवाल में हमें जो है बच्चों यही फॉर्मूलों का अप्लाई करना है और यही रिलेशंस हमें निकालना कि क्या ये रिलेशंस बराबर आती है कि नहीं। तो चलिए ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे और इसके क्या निकालेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है √3x² + 11x + 6√3। देखो बेटा, अब क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये √3 है, ये 6√3, इन दोनों को हम लेंगे और इसका गुणा करेंगे। 6√3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 6 × 3 यानी 18। अब हमें 18 के टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे 11 आ जाए और गुणा करने पे 18 आ जाए। तो 9 दूना 18 और 9 2 11 होता है। तो यही हमारा फैक्टर बन गया। अब इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे √3x² + 9x + 2x + 6√3 = 0। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अभी हमारा काम क्या है बेटा कि यहाँ से हमें फैक्टर जो भी हमारे पास ये बना है इसी में से हमें कॉमन लेना है। तो एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ √3 है, यहाँ 9 है। तो आप जानते हैं कि हम 3 √3 × √3, 9 को ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, है ना। 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 = 3 √3 × √3। तो अगर हम यहाँ से √3 कॉमन लें और साथ में x लें, यानी हम √3x यहाँ से कॉमन लें तो हमें मिलेगा x + 3 √3 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, √3 कॉमन लेंगे अगर यहाँ से आप तो x + 3 √3 मिलेगा। अब यहाँ क्या चिन्ह लगा है, प्लस प्लस लगा दीजिए। दोनों जगह से क्या कॉमन मिलेगा, 2। तो यहाँ हो जाएगा x + 3 √3 = 0। ऐसे सवाल में इस बात को ध्यान रखना होता है कि इस कोष्टक में जो हमें मिलता है वही अगले कोष्टक में भी होना चाहिए। तो यहाँ से हमें 2 मान मिले बेटा। एक मिला हमें √3x + 2 और एक हमें मिल रहा है x + 3 √3 = 0। तो इन दोनों को 0 के इक्वल लाते हैं। अगर हम लोग √3x + 2 = 0 करते हैं तो हमें मिलता है √3x = -2 और x बराबर हो जाता है -2/√3। तो ये अल्फ़ा का मान हो गया, यानी अल्फ़ा बराबर हमें कितना मिला, अल्फ़ा बराबर हमें मिला -2/√3। अब यहाँ हम x + 3 √3 = 0 करें तो हमें मिलेगा x बराबर -3 √3। तो ये बीटा का मान हो गया। बीटा बराबर क्या हो गया, -3 √3। तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का मान मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसको शून्यांकों की जांच करते हैं। शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणनफल, यानी इसकी शून्यांक और गुणांकों के बीच का जो संबंध की सत्यता है उसकी जांच करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, तो योगफल, इसके लिए सूत्र क्या लगाते हैं हम, इसके लिए सूत्र लगता है अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है बेटा, -b/a। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सवाल में a का मान क्या है, a ये है, b ये है और c ये है। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे इस सवाल के सामने लिख सकते हो ऐसे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो a का मान क्या हो गया, √3, b का मान हो गया 11 और c का मान हो गया 6 √3। तो यहाँ अल्फ़ा कितना मिला हमें, अल्फ़ा मिला है -2/√3 और बीटा का मान कितना है,
बीटा का मान है माइनस, देखो यहाँ प्लस है ना तो हम डायरेक्ट लिख देंगे -√3 तो बेटा यहाँ से एलसीएम क्या मिलेगा हमें, √3 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे -2 माइनस √3 का जब √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, तो -2 -9 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा -11/√3, ये हमें मिल गया। अब बराबर के इधर भी हमें यही मान चाहिए, तब तो हमारा ये सवाल सही हो जाएगा। तो इधर देखते हैं b है और माइनस लगा है और b का मान क्या है बेटा यहाँ पे 11, तो 11 लिख दो, और a का मान क्या है √3 है। तो आप देखिए -11/√3 यहाँ पे भी है और -11/√3 यहाँ पे भी है, यानी हमारा ये मान बराबर मिल गया, यानी हमारा सवाल सही है। अब हम यहाँ पे शून्यांकों का जो है गुणन फल निकालते हैं, शून्यांकों का गुणन फल। इसके लिए हमारा सूत्र है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा, ये होता है c/a। अल्फ़ा का मान कितना है, जैसा कि हमने कहा कि 2/√3 है, और इंटू बीटा का मान क्या है -3/√3 है, बराबर c का मान क्या है बेटा यहाँ पे 6/√3 है, और a का मान क्या है बेटा यहाँ पे √3 है। तो देखो यहाँ √3 से ये √3 कट जाएगा और -3 का -2 से गुणा करेंगे 6 मिलेगा। यहाँ √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचा 6, यानी यहाँ पे भी मान जो है बराबर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सवाल जो है वो सही है और हमने इसकी संबंध की सत्यता का जांच भी कर लिया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमल से। चलिए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। बेटा इस क्वेश्चंस में हमें क्या दिया है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चंस में हमें कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल, यानी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -3 दिया है, और शून्यांकों का गुणनफल यानी हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 2। हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें इसी समीकरण में इस मान को रखना है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया -3 इंटू यक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 2, तो x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस 2। हमारा जो सही आंसर होगा वो यही होगा, x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फ़ा तथा 2/अल्फ़ा है तो a का मान कितना होगा। बेटा ये 2 है, ठीक है। हमें इसमें कह रहा है कि शून्य इसके जो शून्यक दिए हैं, यानी यहाँ पे हमें इसके जो x का मान दिया है, एक हमें दिया है x बराबर अल्फ़ा और एक हमें दिया है x बराबर 2/अल्फ़ा। हमें a का मान निकालना है। बेटा ध्यान से देखो, जब भी a का मान पूछा जाता है तो हम a का मान हमें यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये a है, ये b है, ये c है। c की जगह पे 2a दिया और हमें यहीं से a का मान निकालना है। तो यहाँ हमें a बराबर दिया है 1, b बराबर दिया है 4 और c बराबर दिया है 2a। तो हम यहाँ पे शून्यांकों का जो गुणनफल का फॉर्मूला है वही लगाएंगे। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहीं से हमें a का मान निकालना है। तो अल्फ़ा का मान हम अल्फ़ा ले लेंगे और बीटा का मान हम 2/अल्फ़ा ले लेंगे, और c का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 2a, और a का मान कितना हमारे पास 1 है। तो बेटा हम यहाँ से क्या करेंगे, इस अल्फ़ा को अल्फ़ा से काट देंगे तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला 2 बराबर 2a। तो यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा और a का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
ये कह रहा कि गुणनखंड द्वारा बहुपद 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बेटा ना, ये बटे वाला है। तो मैंने सोचा कि एक बटे वाला क्वेश्चन भी आपको बता दें ताकि आपको उसको भी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले सवाल लिखते हैं। सवाल कह रहा कि 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बराबर 0 लगा दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सवाल को सही तरीके से बनाना है। क्यों बनाना है भैया, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी रूप में हमारा जो है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद होना चाहिए। तो पहले इस सवाल को ऐसे बनाओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 यहाँ 4 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 ही मिलेगा। 2 का 4 में भाग दिए तो 2 दूना 4 और 2 को फिर इसी ऊपर से गुणा करेंगे यानी 4 दूना 8, ये डायरेक्टली हो जाएगा 8x²। और यहाँ 2 दूना 4 तो 2 सते 14x मिल जाएगा। 4 एकम 4 तो यहाँ 3 ही मिलेगा और बराबर 0। इस 4 का इधर गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी हमारा सवाल बन गया 8x² प्लस 14x प्लस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8 त्रिक 24। अब हमें 24 का फैक्टर करना है कि जोड़ने पे तो 14 आ जाए और गुणा करने पे 24 आ जाए। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 12 दूना 24 होता है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 भी मिल जाएगा हमें। तो हमारा फैक्टर क्या बना, 12 और 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 8x² प्लस 12x प्लस यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0। तो अब यहाँ से हम दो पद मिले हैं, इन दोनों पदों से हमें फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना, सॉरी। यहाँ 8x² है, यहाँ 12x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, कॉमन मिल रहा है यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है 4x कॉमन मिल रहा है दोनों जगह से। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बनेगा 4 का भाग 8 में देंगे, 4 का आपको 8 में 4 का भाग देना है। तो 4 दूना 8, 2 बचा और 1x बच गया यहाँ पे, तो 2x हो गया। 4 तियाँ 12, 3 और x से x कट जाएगा तो 2x प्लस 3 आ गया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा और यहाँ पे वापस 2x प्लस 3 बराबर 0। भाई नियम यही है कि जो यहाँ कोष्टक में है वही यहाँ होना चाहिए, तब आपका सवाल सही होता है। तो हमारे पास 2 पद वापस मिले, 4x प्लस 1 और एक मिला 2x प्लस 3 बराबर 0। दोनों को 0 के इक्वल करते हैं और यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए साहब निकालते हैं। 4x प्लस 1 बराबर 0, 4x बराबर -1 और x बराबर -1/4। तो बेटा ये हमें मिल गया अल्फ़ा का मान 1/4। अब चलिए बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो वापस से क्या करेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2। तो ये हमें मिल गया बीटा का मान -3/2। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसकी जांच कर लीजिए। तो कैसी जांच करेंगे, शून्यांकों का योग। सवाल ऐसे ही करना है आपको। सूत्र होगा -b/a। तो भैया अल्फ़ा का मान कितना है, -1/4। बीटा का मान क्या है, -3/2। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे रख दीजिए, जब भी माइनस हो डायरेक्ट रख दीजिए, प्लस रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। ये हो गया बराबर, इधर माइनस है। बी का मान क्या है क्वेश्चन में, 7/2 है, तो रख दो 7/2। और ए का मान क्या है क्वेश्चन में, 2 है, रख दिया। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। इधर हो गया -1, 2 दूना 4 तो 2 तियाँ 6 हो गया। इधर देखो 2 नीचे आके गुणा हो जाएगा तो -7/4। इसको जोड़ेंगे तो ये भी -7/4 और इधर भी -7/4। तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ मान बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये सवाल सही होगा। ठीक है। अब हम इसमें शून्यांकों का जो है गुणनफल निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो ये आप -1/4
का गुणा कर दीजिए -3/2 से। सी का मान क्या है यहाँ पे 3/4, 3/4 हो गया। और ए का मान क्या है यहाँ पे 2। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। और 4 दूना 8 बराबर, इधर भी देखिए 3/4 नीचे आके गुणा हो जाएगा तो 8, यानी इधर भी हमें 3/8 बराबर 3/8 मिला, यानी हमारा सवाल सही है। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो है वो ये है, नहीं भी एक क्वेश्चन और है, ठीक है। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया है। मैंने जितने भी टाइप का क्वेश्चन बनता सबको इस वीडियो में कवर किया है। आप इस वीडियो के माध्यम से सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो k-1 सवाल लिख लीजिए, k-1 x² प्लस kx प्लस 1, इसको 0 के बराबर ले लीजिए। आपसे कह रहा है कि इसका एक शून्यक -3 है, यानी हमें x की जगह पे -3 रखना है इस सवाल में। तो आप लिखिए k-1 और यहाँ रख दीजिए -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखिए k-3 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो k-1 9 प्लस ये प्लस हटा दीजिए, अब -3 का गुणा करेंगे तो -3 के हो जाएगा और यहाँ +1 बराबर 0। 9 का गुणा करेंगे तो 9 के माइनस 9 एकम 9 -3 के +1 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये 9 के में से 3 के घटाएंगे 6 के बचेगा और -9 में से 1 चला जाएगा तो 8 बराबर 0। तो 6 के बराबर हो गया 8, तो के बराबर हो गया 8/6। इसको काट दीजिए, 2 चौकाठ 2 तिया 6, तो के बराबर मिल गया 4/3। ये के का मान हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या है। तो भाई इसमें से कौन सा शून्यक है, कौन सा बहुपद है जिसका शून्यक -3 और 4 है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप इन दोनों में से किसी एक मान को यहाँ रखो और दोनों को रख के चेक कर लो कि किसका मान रखने पे 0 हो रहा है। यहाँ -3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, और यहाँ रखेंगे 3 तो देखो यहाँ अगर हम 3 रखेंगे -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस है, ये -3 तो -3 और -3 जुड़ेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और 9 3 12 12 12 24 आ रहा है, यानी 0 उत्तर नहीं आ रहा। ये हमारा सवाल नहीं हो सकता, ये हमारा जवाब नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको किसी तरीके से निकालें तो बेटा आप काम करो, शून्यक दिया ना तो आप यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। चलो डायरेक्ट मत निकालो, मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो, यानी -3 + 4 को जोड़ लो, तो -3 + 4 जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, ठीक है, तो -3 को 4 से गुणा कर दो, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा -12। अब हम जानते हैं कि बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² रहने दो ऐसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 1, तो 1 को जब यहाँ रखेंगे तो x ही आएगा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना -12। तो हमारा सवाल हो गया x² - x -12, ठीक है, -12 4 तिया 12, हाँ, x² - x -12, ठीक है, ये हमारा सवाल होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा जवाब सही है हमारा, तो बेटा यही आपका जवाब है। इसको आप हल करेंगे ना, x² बटे 2 माइनस x बटे 2 माइनस 6, इसको जब आप हल करेंगे 2 एलसीएम लेकर के तो ये आपको यही मिलेगा, x² - x 6 दूनी 12 बराबर 0। यही सवाल आपका बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।